यदि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो नो योरसेल्फ। टिप ले लो, टिप ले लो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की टिप ले लो। बाकी सब जगह बकवास, मेरे यहाँ मिलेगी आपको टिप खास। टिप ले लो, टिप ले लो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की टिप ले लो। असलम भाई, हमारा इंटरव्यू है, कोई टिप्स बताओ ना। असलम भाई, कोई ऐसी टिप बताओ कि इंटरव्यू लेने वाला मुझे देख के ही सिलेक्ट कर ले और कोई सवाल ही ना पूछे। और मुझे कुछ ऐसा बताओ मेरे वहां जाते ही बाकी के जो लोग इंटरव्यू देने आए हैं ना, वो वहां से भाग जाए और सिर्फ मैं अकेला ही बचूं और कंपनी सिर्फ मुझे ही सिलेक्ट करे और बाकी किसी को नहीं। वाह 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 वाह, तुम्हारा हुलिया देखा है? ऐसे लग रहा है तुम इंटरव्यू नहीं मैयत जा रहे हो। ओ पिंटू मैया, ज्यादा पिट पिट करने की जरूरत नहीं है। जितना अच्छा तुमने हुलिया बना के रखा है ना, उतनी घटिया तुम्हारी सोच है। तुम जैसे लोगों ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मजाक बना के रखा है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या तुम्हें डाई की तरह लगता है? काटो, घोलो और लगा दो। ये लंबा सिलसिला है मियाँ, चलते रहेगा। लेकिन असलम भाई, बकवास बंद। तुम सबसे पहले अपना हुलिया ठीक करो और तुम अपनी सोच, फिर आना असलम भाई के पास टिप्स लेने, समझे? हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन लेके आया हूं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट 2। मेरे पिछले वीडियो में यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पार्ट 1 में मैंने आपको बताया 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, जिसकी मदद से आप अपनी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन मजबूत बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जिसकी मदद से आप अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हमारी पर्सनैलिटी 3 हिस्सों में बटी होती है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। फिजिकल पर्सनैलिटी मतलब हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारा फिजिकल अपीयरेंस, हमारा बिहेवियर जो दूसरे व्यक्तियों को दिखता है। मेंटल पर्सनैलिटी मतलब हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट, जिसके आधार पर हमारी फिजिकल पर्सनैलिटी बहुत डिपेंडेंट होती है। और थर्ड है स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, मतलब हमारा इंटरनल कनेक्ट विद गॉड, विद हायर इंटेलिजेंस। अगर आप अपने इन तीनों पर्सनैलिटीज को डेवलप करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी एक कंप्लीट पर्सनैलिटी कहलाएगी। और आज इस वीडियो में हम फोकस करने जा रहे हैं मेंटल पर्सनैलिटी पे, क्योंकि यहीं से हमारी फिजिकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसे पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस विषय में कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो पे कमेंट करके प्यार बरसाना तो बिल्कुल ना भूलें। ज्यादातर लोग अपनी पर्सनैलिटी के 1-2 पैरामीटर्स की ओर ही फोकस करते हैं, जैसे उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, फिजिकल अपीयरेंस, कैसे चलना है, कैसी बात करनी है, कैसे दिखना है। लेकिन आप अगर कुछ लिमिटेड पैरामीटर्स की ओर ही फोकस करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी ये इनकम्प्लीट पर्सनैलिटी कहलाएगी। यदि आपको अपनी कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो आपको ओवरऑल पैरामीटर्स की ओर फोकस करना बहुत जरूरी है। जैसे जब आप अपने लिए कोई कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप वर्क करता है। और ठीक ऐसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंसान के शरीर में होता है और वो है उसका माइंड। और माइंड वर्क करता है उसके माइंडसेट के आधार पर और उसी का रिफ्लेक्शन इंसान के पर्सनैलिटी से झलकता है और वो सीधे दूसरे व्यक्ति के दिमाग पर इंपैक्ट करता है और वो व्यक्ति आपके प्रति अपना परसेप्शन, अपना नजरिया बनाता है। और उसी नजरिए की वजह से, उस रिस्पॉन्स की वजह से तो हम सोचते हैं कि हमें हमारी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस करने चाहिए और क्या नहीं। इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की शुरुआत होती है हमारे माइंडसेट से और इसे कैसे डेवलप किया जाए हम आगे देखने जा रहे हैं। मैं कम इन सर। या कम इन। यस सर। व्हाट इज दिस रबिश? तुम दोनों जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये बोथ आर होपलेस, यू आर नथिंग, यू आर यूजलेस। सीधी भाषा में बताना चाहो तो तुम धरती पर बोझ हो। लेकिन सर, गेट लॉस्ट। आई एम यूजलेस। मुझ में कोई क्वालिटीज ही नहीं है। मैं पैदा ही हुआ बिना क्वालिटीज के साथ। मैं कभी बदल नहीं सकता। आई एम नॉट यूजलेस। मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। मुझ में क्वालिटीज नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसे डेवलप करूंगा और मेहनत करूंगा और चीजों को बदल के दिखाऊंगा।
इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, नंबर 1 फिक्स माइंडसेट और नंबर 2 ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाली व्यक्ति अपने आप को बदलने से हमेशा रोकती है और दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाली व्यक्ति अपने आप को लगातार पॉजिटिवली बदलने की कोशिश करते रहती है। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नंबर 1 रूल, अपने माइंडसेट को फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पे शिफ्ट कर ले। अगर हम पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री की ओर देखें तो ऐसी कई सारी पर्सनैलिटीज है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर अब्दुल कलाम, जमशेदजी टाटा, धीरूभाई अंबानी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, निकोल टेस्ला। इन सभी के लाइफ में फेलियर्स आए, लेकिन इन सभी व्यक्तियों ने उन फेलियर्स को लर्निंग में कन्वर्ट करके सफलता को प्राप्त किया और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि उनका माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट था। अब सवाल यह है कि ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जाए। ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने का स्टेप नंबर 1, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपके लाइफ के जितने भी चैलेंजेस है, जितने भी फेलियर्स है और जिन चीजों से आपको डर लगता है, सबसे पहले उन सभी चीजों को एक्सेप्ट कर ले। स्टेप नंबर 2 में ये सोचे कि मैं इन सभी चैलेंजेस, फेलियर्स से क्या सीख सकता हूं। स्टेप नंबर 3 में उसे अपॉर्चुनिटी समझकर उस पर एक्शन ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि आप अगर कोई एक्शन नहीं लोगे तो आप पॉजिटिव रिटर्न्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपकी मेंटालिटी एक फिक्स्ड मेंटालिटी से ग्रोथ मेंटालिटी पे शिफ्ट हो जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट के बाद नंबर 2 माइंडसेट है बिकमिंग बेटर देन यस्टरडे। मैं कम इन सर? या कम इन। सर आपने बुलाया? मुझे आपको बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि अब हमारे कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्या किया मैंने? प्रॉब्लम यही तो है, पिछले 1 साल से आपने कुछ किया ही नहीं है। क्या? पिछले 1 साल से काम कर करके जानवर बन गया हूँ। जब काम करके घर जाता तो बीवी क्या बोलती बताए? देखो काम करके लंगूर घर आया है। आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर पीटर, बंदर से इंसान बना है, इंसान से बंदर नहीं। और हमारे कंपनी को इंसानों की ज़रूरत है जो कल से बेहतर बने, बंदर की नहीं। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल एथलीट को देख ले तो हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते रहता है। अगर वो हर रोज सेम एक्सरसाइज, सेम मेहनत, सेम ट्रेनिंग लेगा तो वो अपनी नंबर 1 पोजीशन कभी नहीं बना पाएगा। इसलिए कहा जाता है पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट डिफरेंट टुमारो। और अपने आप को कल से बेहतर बनाने की मेथड में से वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड है मिरर मेथड। हर रोज रात मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से सवाल पूछे कि कल के मुकाबले मैंने आज क्या बेहतर किया है, क्या नया किया है। चाहे वो आपकी एक्सरसाइज हो, आपकी पढ़ाई हो या कोई गोल हो, उसे इवैल्यूएट करें कि कल के मुकाबले मैंने उसमें क्या बेहतर किया है और कल उसमें मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं। नंबर 2 मेथड है 1 थिंग एक्स्ट्रा, जिसे मैं अक्सर फॉलो करता हूं। इसमें अपने गोल्स को हर रोज 1% से बेहतर बनाते जाना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किताब के रोज 20 पन्ने पढ़ते हैं तो नेक्स्ट डे आपको 21 पन्ने पढ़ना है, फिर उसके बाद 22। धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाना है। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो हर रोज अपनी रिपीटेशंस को बढ़ाते जाना है। जो भी आपकी गोल्स है उसमें हर रोज 1% से उसमें बढ़ोतरी करते जाए। फिर देखना साल के अंत तक आपको उसमें मैसिवली पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे। ग्रोथ माइंडसेट, बिकमिंग बेटर देन यस्टरडे। उसके बाद थर्ड माइंडसेट है व्हाटएवर इट टेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का बहुत प्रेशर बढ़ रहा है, पिंटू को फोन लगाता हूँ। चिंटू का फोन? हाँ चिंटू, यो मैन। पिंटू, 1 महीने बाद एग्जाम आ रही है, कंबाइंड स्टडी करते क्या? आजा, 3 बजे से शुरुआत करते हैं। ओके डन। बहुत बारिश हो रही है, पिंटू को फोन लगाता हूँ। फिर से चिंटू का फोन? हाँ चिंटू। अरे पिंटू, बहुत बारिश हो रही है, एक काम करते हैं, कल से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल से स्टार्ट करते हैं। कल से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अरे काजल का फोन? हाँ काजल। चिंटू, आज मूवी देखने का बहुत मन कर रहा है, आ जाओ घर 3 बजे। 3 बजे? अभी तो बारिश हो रही है। अरे चिंटू, ऐसे मौसम में ही तो मज़ा आता है मूवी देखने का। आओ मज़े करते हैं। मैं आता हूँ, मैं भीगते भीगते आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। काफी लोग अपनी प्रायोरिटी को छोड़कर किसी अन्य काम में व्हाटएवर इट टेक्स एटीट्यूड को डेवलप कर लेते हैं। अगर आप यही एटीट्यूड अपने गोल्स को एक्म्प्लिश करने के लिए डेवलप कर लेते हैं तो आपको आपका गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये तभी हो पाएगा
यदि आप अपने गोल्स के प्रति सीरियस हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है, इस एटीट्यूड को डेवलप करें। और ये एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए आपको अपने गोल्स को हमेशा आंखों के सामने रखना है। आपके बेडरूम में, आपके वॉशरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, इवन मोबाइल के स्क्रीन सेवर पे उसे सेव करके रखें ताकि वो हमेशा आपको अलर्ट करते रहे। इसलिए अगर आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो इन बताए गए 3 लेवल माइंडसेट को सबसे पहले डेवलप कर ले। फिर आप आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी का कोई भी फैक्टर इजीली डेवलप कर सकते हैं, लिख के रख ले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं फिजिकल पर्सनैलिटी के इंपॉर्टेंट फैक्टर और उसे डेवलप करने के तरीके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा हंसते रहे।